हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय कोडिंग जंक्शन चैनल। एंड आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्विच का कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, अगर हम कोडिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ उसका यूज़ करना है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं क्लियर बताऊंगा एकदम। और इफ़ एल्स कब यूज़ करते हैं और स्विच कब यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स एक फंक्शन है, स्विच दूसरा फंक्शन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कब कहाँ क्या यूज़ करना है, इन सब के बारे में आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा, और अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं हम समझने की ओर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्विच। तो यहाँ पर आपको स्विच में बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। मैं एक आपको एग्जाम्पल देके समझाने वाला हूँ कि स्विच क्या है। सबसे पहले हम स्विच की बात नहीं करते, हम बात करते हैं इफ एल्स। इफ एल्स आपने पढ़ रखा है। इफ एल्स में क्या होता है कि एक तरफ ट्रू होता है, एक तरफ फॉल्स होता है। इफ एल्स जब हम यूज करते हैं तो जब हम उसमें कंडीशन लिखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स हो सकती है। अगर वो फॉल्स होगी तो जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, वरना जो ट्रू के अंदर, इफ के अंदर जो आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, हो ही जाएगा अगर वो कंडीशन ट्रू होगी। फॉल्स होगी तो एल्स प्रिंट होता है, ट्रू होगी तो इफ प्रिंट होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल से समझें, ये जो आपको सामने ये दिख रही है इमेज, इसमें इसके सिर्फ दो हैंड्स हैं। दो हैंड्स एक तो ट्रू वर्क कर सकते हैं अगर ट्रू हुआ तो, वरना दूसरा हैंड क्या करता है, फॉल्स वर्क करता है। तो इसी पे ही आप इसे एक मिनट के लिए आप इफ एल्स मान सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इमेज, आप इसे इफ एल्स मान लीजिए, और इफ एल्स मानने के बाद ये जो इसके दो आपको हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, एक को ट्रू एक को फॉल्स मान लीजिए। तो इस टाइम इफ एल्स के पास कितने हाथ हैं, इफ एल्स के पास टू हैंड्स हैं। तो वो क्या कर सकता है, वो दो ही टास्क परफॉर्म कर सकता है ना, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब बात करते हैं हम स्विच की। स्विच की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं ज़रा इसे रफ कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर मैंने कर दिया रफ। अब मुझे बात करनी है स्विच की। स्विच की बात करने से पहले अगर मैं कहूँ कि वही इंसान है ये, अब इसके हाथ इन्फिनिटी हो गए। इन्फिनिटी का मतलब आप सब जानते होंगे, आपने मैथ पढ़ रखी है। अब इसके हाथ इन्फिनिटी हैं। अभी कितने भी काम एक साथ कर सकता है, कितने भी सिचुएशंस को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो यही मेन डिफरेंस है इफ और एल्स, मतलब जो इफ एल्स फंक्शन है और स्विच, इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस यही है कि इफ एल्स दो टास्क परफॉर्म कर सकता है, जबकि स्विच इन्फिनिटी टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो यही एक मेन डिफरेंस है कि आपको अपनी सिचुएशन में देखना है कि आपके टास्क कितने हैं। ऐसा नहीं है कि इफ एल्स सिर्फ दो टास्क परफॉर्म कर सकता है। इफ एल्स अगर हम नेस्टेड यूज करें तो उसके अंदर हम कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, पर वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम स्विच फंक्शन का यूज करें। तो आप सभी को मानता हूँ कि स्विच फंक्शन एकदम क्लियर हो चुका होगा कि कब कहाँ यूज करना है, और इफ एल्स फंक्शन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये यूज कैसे करते हैं स्विच। स्विच यूज करने से पहले मैं जाना चाहूंगा स्विच के उस, एक मिनट में इमेज खोल देता हूं। तो यहाँ पर पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ये जो मैंने लिख रखा है, गलत इमेज खुल गई यार। तो ये देखिए, ये क्या है, ये है स्विच की जो वो है ना सिंटैक्स, वो है। अब हम ये वर्क कैसे करता है, पहले तो हम कोई भी फंक्शन अगर अपने यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है आखिरकार। हम ये तो पता है कि उसका सिंटैक्स क्या है, पर जब हमें ये नहीं पता कि वो वर्क कैसे करेगा तो हम इसका कोई अच्छे से एकदम यूज नहीं कर सकते। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। क्या है, मैं इसको इसका सिंटैक्स भी बताऊंगा। कोडिंग जब हम करेंगे हम इसका सिंटैक्स भी देखेंगे। अभी के लिए हम इस इमेज से समझते हैं। हमने स्विच लिखा, स्विच लिखा, स्विच लिखने के बाद हम उसमें क्या करते हैं,
हम उसमें इन्फिनिटीज केस बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे इसमें बने हुए हैं, यहाँ पर बना हुआ है केस 1, ज्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पर जैसे केस 1 बना हुआ है, फिर केस 2 बना हुआ है, केस 3, और यहाँ पर लिखा होगा केस n। केस n मतलब इन्फिनाइट, मतलब कुछ भी नंबर तक आप केस बना सकते हो, कोई इनफाइनाइट कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, आप जितने चाहो उतने केस बना सकते हो। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस इमेज से कि अगर उसके 2 हैंड्स हैं तो आप उसे समझ सकते हैं इफ और एल्स। अगर आप स्विच यूज करते हैं तो स्विच में आपकी कोई लिमिट नहीं होती, वहां पर आप इन्फिनिटी सिचुएशन परफॉर्म करा सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। और आखिर में हम यूज करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, जब ना सामने वाले यूजर ने ना केस 1 डाला हो, ना केस 2, ना 3, ना 4, कुछ नहीं डाला, उसने कुछ गलत ही चूज कर लिया, कोई केस उसने चूज नहीं करा, तो फिर वो सिचुएशन क्या है, वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में फिर आपने जो स्टेटमेंट लिख रखा होगा वो डिस्प्ले पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और फिर वो यूजर को दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तो है कि ये कैसे वर्क करता है। अब केस 1, अगर केस 1 ट्रू है तो क्या होता है कि स्टेटमेंट चल जाती है, और अगर केस 1 फॉल्स है तो 2 में चला जाता है। 2 में अगर सिचुएशन ट्रू है तो सिंटैक्स जो आपने लिख रखा होगा वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट, वरना केस 2 भी अगर फॉल्स है तो केस 3 में जाएगा। केस 3 नहीं दिया यूजर ने, केस 4 लिख रखा हो तो केस 4 में जाएगा। यूजर जो भी इनपुट देगा, जिस केस का नंबर देगा, उस केस में ये चेक करेगा कि केस 1 है, केस 2 है। जिस केस से वो जो यूजर ने एंटर करा है वो जब भी मिलेगा सेम हो जाएगा, तो फिर वही केस एग्जीक्यूट हो जाएगा यूजर के सामने। तो ये स्विच फंक्शन का एकदम यूज है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में जाकर, अगर हम लास्ट में जाकर देखें तो स्टेटमेंट आफ्टर स्विच, यहाँ पर ये लास्ट में जाकर एंड हो जाता है। तो ये मैंने आपको इसका वर्क बता रखा है कि स्विच कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि स्विच के अंदर आते हैं केस, आप जितने चाहें उतने ही केस बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब यूजर इनपुट डालेगा तो ये इनपुट को चेक करेगा कि वो केस 1 से तो नहीं मिल रहा, केस 2 से नहीं, केस 3 से नहीं, कितने भी आपने केस बनाए उन सबको चेक करेगा, जिससे भी मिल रहा होगा उसकी स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगा स्क्रीन पर। बस इतना सा वर्क है स्विच का। इफ एल्स का वर्क अगर आपको जानना है, अगर आपने अभी तक नहीं जाना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। ये स्विच का एक अच्छा खासा यूज है। और